हेलो दोस्त। बिहार पुलिस में 19,838 में पूछे गए फिजिक्स का कुछ सवाल है। आइए हम आपको बताते हैं। हम बिहार पुलिस में मेरिट आउट है 19,838 में। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार का एसआई मात्रक क्या है? तो कार का एसआई मात्रक क्या है? कार का एसआई मात्रक जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर से क्या मापा जाता है? ओम मीटर से क्या मापा जाता है? तो ओम मीटर से धारा मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप भी जानते हैं, न्यूटन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था, सॉरी गैलीलियो नहीं दिया था, न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग किसका गुणनफल है? तो संवेग किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान गुना वेग का संवेग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्व से ध्वनि, ध्व से अनुदैर्घ्य तरंग, ध्व से ध्वनि, ध्व से अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक ठोस में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर किसे मापता है? तब बैरोमीटर किसे मापता है बताइए? तो बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर किसे मापता है? तो थर्मामीटर तापमान को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर किसे मापता है? हाइड्रोमीटर किसे मापता है? द्रव का घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार टीन और शीशा के मिश्रण से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? ट्रांसफर किस धारा पर काम करता है बताइए? तो ट्रांसफर पृष्ठ धारा यानी एसी पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बताइए? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोले विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? ओम का नियम धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध के बीच बतलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की ओर वस्तुओं के गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भार किस प्रकार की राशि है? तो भार एक अदिश राशि है। भार किस प्रकार की राशि है? तो भार एक अदिश नहीं सदिश राशि है, सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? द्रव्यमान एक सदिश राशि है। द्रव्यमान भी अदिश राशि है। गलती से बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कैसा होता है? पृथ्वी से अधिक या पृथ्वी के बराबर या पृथ्वी से कम? तो पृथ्वी से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का प्रभाव क्या हो सकता है? बताइए। बल का प्रभाव उपयुक्त सभी हो सकता है। गति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, आकार बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कोयला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परिकरण किसके कारण होता है? तो बताइए। प्रकाश का परिकरण वायुमंडल के सूक्ष्म कण के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? बताइए आप लोग। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है अपवर्तन तथा परिकिरणन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों होती है, क्यों प्रतीत होती दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक कौन होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक चांदी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चालक लगभग कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत आपूर्ति भारत में समानता कितना वोल्ट की होती है? तो 220 से 240 वोल्ट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। कौन सा गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन तथा आर्गन भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ये किससे है? जड़त्व से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम बल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम से अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो घर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो घर्षण बल संपर्क बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती है। इसका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी किस प्रकार के चुंबक की तरह व्यवहार करता है? तो बताइए किस प्रकार? तो दंड चुंबकीय तरह व्यवहार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होती है? बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए। विभवांतर किस यंत्र से मापी जाती है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए। प्रतिरोध चाल का रंग पर निर्भर नहीं करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए यहाँ डी नंबर होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा किस ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंज किरण का रंग समानता कैसा होता है? लेंजर किरण का रंग समानता किसके कारण होता है? तो समानता एक रंगीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की हिमांक कितनी होती है? जो 0 डिग्री होती है। पानी का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है प्रथम नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बताइए। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम बल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत प्रतिक्रिया। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति किसकी दर है? तो शक्ति किसकी दर है? बताइए, शक्ति किसकी दर है? तो कार्य की दर है शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? बताइए, कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो इसमें सदिश राशि हो जाएगा, बल एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अदिश राशि है? बोलिए, अदिश राशि क्या है? तो दूरी अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग बनते हैं? तो 7 रंग बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को जनरेटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? बताइए, रडार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? तो सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो बताइए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। घरेलू बिजली के परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? बताइए। तो अधिक धारा को सुरक्षित करना फ्यूज का कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है? हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है? तो ऊष्मा का हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है? बताइए। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक लकड़ी है। चलिए धन्यवाद, और फिर हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद। ये वो रहा बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद।